नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने भारत में करप्शन और मिसमैनेजमेंट पर एक सीरियस क्वेश्चन मार्क लगाया। आज बात करते हैं गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। 25 जनवरी 2023 को अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने 106 पेज की एक रिपोर्ट रिलीज़ की। रिपोर्ट का टाइटल था Adani Group, How the World's Third Richest Man is Pulling the Largest Con in Corporate History। यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले गौतम अडानी पूरी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में 3rd पोजीशन पर थे और उनकी कंपनी की नेटवर्थ थी 113 अरब डॉलर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद वे पूरी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स में बुरी तरह डाउनफॉल देखने को मिला है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये हिंडनबर्ग कंपनी है क्या और कौन इस कंपनी का फाउंडर है, जिसकी एक रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप के शेयर एकदम से गिर गए और अडानी अचानक से तीसरे नंबर से 23वें नंबर पर पहुंच गए। हिंडनबर्ग बेसिकली अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है जिसको नाथन एंडरसन ने 2017 में एस्टेब्लिश किया था। नाथन एंडरसन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक डेटा रिसर्च कंपनी में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब की। इसी दौरान एंडरसन ने डेटा और शेयर मार्केट के बेसिक्स को समझा। डेटा और शेयर मार्केट के इन बारीकियों को समझने के बाद एंडरसन को अच्छे से समझ में आ गया कि शेयर मार्केट दुनिया के रिचेस्ट पर्सन का सबसे बड़ा स्टैंपिंग ग्राउंड है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो आम पब्लिक की समझ से बाहर है। और इसके बाद 2017 में एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। हिंडनबर्ग रिसर्च का प्रमुख काम शेयर मार्केट, इक्विटी और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के थ्रू हिंडनबर्ग ये पता लगाती है कि कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए मार्केट मैनिपुलेटिंग, अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेरा फेरी तो नहीं हो रही है। 106 पेज की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेटिंग, अकाउंट फ्रॉड, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के आरोप लगाए। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अडानी ग्रुप की सभी प्रमुख लिस्टेड कंपनीज जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी विलमार, अडानी टोटल गैस और अडानी पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और ग्रुप की सभी कंपनीज के शेयर ओवर वैल्यूड हैं, यानी कि सेम सेक्टर में बिजनेस कर रही कंपनीज से शेयर की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी, गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर बोरा, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि हिंडनबर्ग ने 38 ऑफ शेयर शेल कंपनीज मॉरिशस में आइडेंटिफाई की हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी ना तो कोई वेबसाइट है और ना ही कोई प्रॉपर एड्रेस है। हिंडनबर्ग की इस 106 पेज की रिपोर्ट के आंसर में अडानी ग्रुप ने 26 जनवरी को एक प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन का टाइटल था मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर। इस प्रेजेंटेशन में यह बताया गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का केवल एक ही एम है, झूठे आरोप लगाकर शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा कमाना। यहाँ पर आपको बता दें कि शॉर्ट सेलिंग से मतलब है किसी इन्वेस्टर को स्टॉक में प्रॉफिट तब होगा
जब कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू डाउन होगी, जबकि लॉन्ग सेलिंग में इसके अपोजिट होता है, यानी कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट तब होता है जब कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। इस प्रेजेंटेशन में यह भी कहा गया कि जब अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने वाला था, उससे ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट FPO को डैमेज करने के लिए रिलीज़ की गई है और इसे जारी करने में हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉज को भी ओवररूल्ड किया है। साथ ही ये भी बताया कि इस रिपोर्ट का मेन एम अमेरिकन कंपनीज की फिनेंशियल प्रॉफिट के लिए एक मार्केट तैयार करना है। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप की हेड लीगल एक्सपर्ट ने कहा कि वो हिंडनबर्ग के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। इस पर हिंडनबर्ग ने कहा ब्रिंग इट ऑन, यानी जो लीगल एक्शन लेना है लो। 29 जनवरी को अडानी ग्रुप ने 413 पन्ने का एक और काउंटर रेस्पॉन्स रिलीज किया। इस काउंटर रिप्लाई में गौतम अडानी कहते हैं कि यह अडानी ग्रुप पर नहीं बल्कि भारत पर एक अटैक है। अडानी ये भी कहते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के 88 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। बाकी 18 क्वेश्चंस डायरेक्टली अडानी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, वो पब्लिक शेयर होल्डर को लेकर हैं और बचे हुए 5 क्वेश्चंस बेसलेस हैं। और इसके रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग ने कहा अडानी ग्रुप ने किसी भी क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है। बाय द वे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, पर अपनी रिपोर्ट को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से पहले भी कई कंपनीज जैसे निकोला, जीनियस ब्रांड, विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज सहित अप्रॉक्स 16 कंपनीज पर एलिगेशंस लगाकर रिपोर्ट रिलीज़ की है। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही तय करेगा, पर इस रिपोर्ट ने भारत में करप्शन और मिसमैनेजमेंट पर एक सीरियस क्वेश्चन मार्क तो लगा ही दिया है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू।